आज का जो क्लास है हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जिस प्रकार से अलजेब्रिक इक्वेशन होता है उसी प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन भी होता है। जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू 0। जैसे ये ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू होता है -1/2। जैसे यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4/3 होता है। ये हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। इसको हम लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। सिमिलरली आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब यहां देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन में क्या होता है। जैसे हम ये लिखते हैं साइन थीटा, क्या लिखते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 0। साइन थीटा इज इक्वल टू जब 0 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है, देखिए क्या होता है, तो थीटा का मतलब हो गया 0 डिग्री। ये हम लोग क्लास 9th में 10th में पढ़ते हैं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसी प्रकार से जब हम लोग लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर अगर हम ये लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कितना डिग्री? साइन 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू हुआ 30 डिग्री। ये हो गया नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या हो गया? नॉर्मल सॉल्यूशन। क्लास 9 10th में हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब यहां से क्या होता है, क्लास 9 10th हम लोग पढ़ के निकल गए हैं। 11th का जब क्वेश्चन आएगा तब ये बेसिक हुआ। इसके बाद जब 11th में हम लोग आएंगे तो 11th में यही कन्वर्ट होके 2 पार्ट्स बन जाते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक हो जाता है जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, तो कॉमन सॉल्यूशन समझ में आ गया। हम लोग क्लास 9th और 10th में पढ़े थे। अब देखिए कॉमन सॉल्यूशन के बाद क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ेंगे पहले, फिर यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब समझिए क्या होता है, वैल्यू ऑफ एंगल जो होगा लाइज बिटवीन 0 एंड 360। मतलब 0 और 360 के बीच में जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो हमको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए साइन थीटा 0 कब होता है? एक तो 0 पे होता है, फिर यहां से यहां 180 पर होता है। यहाँ थीटा इज इक्वल टू हम लिखे 0 और पाई। क्लास 11th में हम लोग एंगल नहीं लिख करके रेडियन में लिखते हैं वैल्यू। तो 0 साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है। ये दो वैल्यू जो हुआ, यहाँ पर 2 वैल्यूज हुआ, ये दोनों वैल्यू सॉल्यूशन हुआ। कौन सा सॉल्यूशन हुआ? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। अब यहीं पर क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। यदि हम ये साइन थीटा इज इक्वल टू लिख ले 1/2, क्या लिखे? 1/2। तो 1/2 साइन कितना डिग्री होता है? साइन 30 डिग्री। 30 को क्या लिखेंगे? π/6। अब यहां देखिए, अभी अब ये मत लिखिए, ऐसे लिखिए, तो साइन 30 डिग्री। अब देखिए 1/2 कहां का होता है? पहले साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो आपको 30 हुआ, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसी को हम लिखते हैं 180 - 30। मतलब यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो हुआ आपको एक 30 डिग्री होगा, दूसरा 150 होगा। अगर इसको हम रेडियन में लिखे तो π/6 होगा, और π - π/6 6π - π 5π/6। ये दो सॉल्यूशन हुआ। 2 सॉल्यूशन देता है हमेशा, प्लस और माइनस करके 2 सॉल्यूशन देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी प्रकार से कॉस का भी होगा। अब एक और देख लीजिए साइन थीटा में, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 लिखते हैं तो माइनस पर रुक जाइए। यहाँ देखिए माइनस बाहर ही रखिए, फिर यहाँ पर क्या लिखिए? साइन 30 डिग्री। और साइन निगेटिव कहाँ कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है। अब जो माइनस को रहने दीजिए। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग लिखते हैं 180 प्लस थीटा, और इसको लिखते हैं 18। इसको लिखते हैं दो प्रकार से, या तो 270 मत लिखो, इसको लिखते हैं 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे? अभी एक सेकेंड। इज इक्वल टू इसको हम लोग लिखते हैं साइन 180 प्लस थीटा लिखेंगे, या साइन 360 प्लस माइनस थीटा।
तो थीटा की जगह पर यहाँ 30 है, प्लेस ऑफ थीटा इज हेयर 30 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 210 एंड 330 डिग्री। तो यह हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हमने साइन का एक आपको 0 लिखा, एक पॉजिटिव लिखा और एक निगेटिव लिखा। इसी प्रकार से दो और हम वैल्यू आपको बता रहे हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा 100% जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। अब यह टेन थीटा का दो वैल्यू लिखिए एक साथ। हम देखिए बीच में दो बातें बताने जा रहे हैं आपको। एक लिख लीजिए यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ लिख लीजिए टेन थीटा इज इक्वल टू -1। अब 1 कितना डिग्री पे होगा? 10 π/4। -1 कितना डिग्री पे होगा? माइनस रहने दीजिए, 10 π/4। अब टेन थीटा निगेटिव कहाँ का होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ का होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपका हो गया π/4 और थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस π/4। ये आपका आंसर हुआ π/4 और ये हो गया 5 π/4। अब यहाँ पर माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट को हम लोग लिखते हैं इस तरह से पाई माइनस π/4, जो यह एंगल है इस तरह से लिखते हैं कमा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट को भी जस्ट लिखे थे 10, या तो -π/4 लिख लीजिए या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2π माइनस π/4। तो थीटा का वैल्यू हो गया 3 π/4 और 4 to 8 -1 तो 7 π/4 बोल दो, या इसको आप -π/4 भी कर सकते हैं। ये हमने आपको बताया जनरल सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग दो आंसर लिखते हैं। पहली बात देख लेते हैं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव है तब भी दो वैल्यू देगा, और कोई अगर निगेटिव है तो भी दो वैल्यू देगा। समझने के लिए आप एक बार हम फिर आपको समझा देते हैं। साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन यदि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड में होगा। साइन निगेटिव है तो थर्ड और फोर्थ में होगा। अब कॉस की बात करते हैं तो कॉस पॉजिटिव है तो फर्स्ट और फोर्थ में होगा, निगेटिव है तो सेकेंड और फोर्थ में थर्ड में होगा। टेन की बात करते हैं, टेन पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड होगा और निगेटिव है तो सेकेंड और फोर्थ होगा। तो क्वाड्रेंट इस हिसाब से लिखते हैं। अब और ये भी हम बता दिए आपको, फिर से एक बार देख लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका होता है 90 माइनस थीटा, ये होता है 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ये बाउंड्री लाइन हुआ 0 का, 90 का, 180 का, 270 का। मतलब 90 से लेस यहाँ, 90 से ग्रेटर यहाँ, 180 से लेस यहाँ, 180 से ग्रेटर यहाँ, 270 से लेस यहाँ, 270 से ग्रेटर यहाँ, 360 से लेस यहाँ और माइनस थीटा। इस तरह से हम लोग क्या पढ़े? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या पढ़े? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे और जनरल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जनरल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन सीख लिया। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या है। उससे पहले आपको कुछ देखना पड़ेगा, क्या प्रॉपर्टीज है। अब यहां देखिए क्वाड्रेंट समझिए, ये लिखे हुए हैं। चलिए अब हमको लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि आफ्टर सम टाइम्स रिपीटेड। अब यहां से देखिए, हम यहां से हम मान लीजिए मैं एक इस तरह से एक रड है, ये यहां पर हम अटैच कर दिए हैं, तो अभी ये 0 डिग्री है। अब देखिए कितना डिग्री हो गया, ये कुछ एंगल बना। इसी प्रकार से हम रोटेट करते जा रहे हैं, हम ऐसे करके जा रहे हैं। यहाँ 90 बना, फिर यहाँ आए तो 180 बना, फिर यहाँ आए तो 270 बना, फिर यहाँ आए तो 360 बन गया। मतलब 0 पे जो वैल्यू दे रहा है वही 360 पे दे रहा है। फिर अगर एक बार और तुम रोटेट करते हुए पहुंच जाओ तो 360 × 2 720 होगा। यही समझना है। फिर यहां से यहां आगे बढ़े,
फिर इस तरह से रोटेट करते हुए आया, फिर यहाँ पर कितना हो गया, फिर 360 जोड़ दो, कितना जाएगा 0 6 2 8, ये 0, मतलब ये मेनी टाइम्स रिपीटेड हो जाएगा, मतलब प्लस 360 प्लस 360 करते चले जाओ, प्लस 360 करते चले जाओ और एंगल लिखते चले जाओ। ये साइन 0 डिग्री वही वैल्यू देगा, साइन 0 डिग्री वही देगा, साइन 360 वही देगा, फिर आगे साइन 720 वही वैल्यू देगा, और इस तरह से साइन कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 360 हो तो वही वैल्यू देगा, और वैल्यू सब क्या होगा आपस में 0 डिग्री हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो यहां तो समझ में आ गया। जैसे कोई कहेगा 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो फर्स्ट टाइम देखिए तो 30 डिग्री समझ में आया, तो 30 डिग्री एक ही वैल्यू नहीं हुआ, फिर 1 रोटेशन कर लो, फिर कितना जाएगा 360 प्लस 30, फिर एक रोटेशन और कर लो, फिर यह हो जाएगा 720 प्लस 30। मेरा कहने का मतलब हुआ कि वन एंगल जो है, वैल्यू जो है वो एक ही एंगल नहीं होगा, एंगल एक है। साइन 30 कोई पूछेगा तो हम एग्जैक्ट बोलेंगे साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, लेकिन यदि 1/2 पूछ दे, वैल्यू ऑफ 1/2 और एंगल फाइंड करने के लिए दे दे, तो निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि क्या होगा। तब एक कोई सॉल्यूशन होना चाहिए यूनिक। अब इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं क्या होगा, तो इसी को एक यूनिक सॉल्यूशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको कि हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। अब देख लीजिए जनरल सॉल्यूशन क्या है। अब यहां से देख लीजिए जनरल सॉल्यूशन में, यहां पे पहला देख लीजिए कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो 0 कब कब होता है, यहां देखिए दो केस होगा। केस फर्स्ट हो गया व्हेन एंगल मतलब थीटा रोटेट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। देखिए तब यहां देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब समझ में आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका ये हुआ। तब यहां साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा 0 डिग्री 0, फिर आ जाएगा आगे हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा ये पाई 180 2 पाई 360 3 पाई 4 पाई ऐसे। मतलब साइन 0 डिग्री भी 0, साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, साइन 4 पाई भी 0, ये कंटिन्यू चलते जाता है। फिर इसी में आ जाएगा केस 2 व्हेन एंगल थीटा रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब देखिएगा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरह से रोटेट कर रहा है, 0 हुआ, फिर यहां आएगा, तो 0 के बाद क्या आएगा माइनस पाई, फिर यहां से यहां चले जाओ तो -2 पाई हुआ ना 360 डिग्री, यहां से चले ऐसे करके यहां पहुंचे, फिर -3 पाई, एक बार और चले आए, फिर एक बार चले गए, इस तरह से कंटिन्यू चलते जाता है। तो अब यहां समझने वाली बात है कौन सा एंगल हुआ, ऑल इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है। देख लो 1 पाई है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ऑल इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। इसी को हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n is belongs to integer, where n is belongs to integer, where n is belongs to integer हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का इंटीजर वैल्यू क्या होगा। इस पर अगर हम कुछ क्वेश्चन की बात करें, तो समझ में आपको आ जाएगा कि इस पर क्वेश्चन क्या होगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई, अब ब्रैकेट में लिख देंगे i बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू इंटीजर, बस हो गया ये। इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज कर देगा, साइन 3x लिख देगा 0,
यहाँ 3x हो जाएगा n पाई, और x इज इक्वल टू n पाई बाय 3। ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, साइन mx प्लस n इज इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़ जाइए, mx प्लस n इज इक्वल टू n मत लीजिए, या ax प्लस b कर दीजिए, राइट। हो जाएगा n पाई, फिर ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू n पाई माइनस b, x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई माइनस b बाय a। ये आपका हो गया आंसर, वेयर लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ता है n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब तो आ गया होगा समझ में, ये आपका हुआ जनरल सॉल्यूशन। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के बाद क्या करेंगे देख लिए ना, ये हो गया आपका साइन थीटा का। आ गया समझ में, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n इज इंटीजर। चलो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू तो 0 समझ में आ गया होगा। सिमिलरली जब कॉस थीटा 0 हो जाए, देखिए यहां भी वही केस फर्स्ट, व्हेन एंगल थीटा रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब समझिए थोड़ा सा, ये पाई बाय 2 पे 1 होता है। इफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2। कॉस 90 होता है 0, फिर यहां से यहां हम पहुंचते हैं, ये होता है 3 पाई बाय 2। फिर जब यहां से फिर हमको यहां पहुंचना पड़ता है, ये होता है 5 पाई बाय 2। फिर जब यहां से यहां बढ़ जाते हैं, पाई ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि मालूम है पाई ऐड किए, फिर पाई ऐड किए, फिर पाई ऐड किए, फिर पाई ऐड किए। इस प्रकार से हम लोग ये रोटेशन करते जाते हैं और ये एंगल आपको मिलते जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, वहां पाई का मल्टीपल था, यहाँ देखिए पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2, सभी में पाई बाय 2 है। और ऑड नंबर है यहाँ, वहां ऑल इंटीजर था, यहाँ देखिए 1 है, न्यूमरेटर में देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो ऑड नंबर का मल्टीपल है पाई बाय 2। फिर यहाँ आ जाइए, व्हेन एंगल थीटा रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां से आएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस पाई बाय 2। फिर यहां से ऐसे करके आइए, यहाँ पर यहाँ पहुंचिए माइनस 3 पाई बाय 2। फिर यहां से एक बार और राउंड कीजिए, यहां से फिर यहां पहुंचिए तो माइनस 5 बाय 2। यहां हो गया निगेटिव और यहां हो गया पॉजिटिव, तो निगेटिव हो गया और पॉजिटिव हो गया। ऑड नंबर है देख लीजिए, तो ऑड नंबर मल्टीपल बाय 2, यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 when cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू, देखिए ऑड नंबर को हम लोग जनरली 2n प्लस 1 लिखते हैं, और ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है, वेयर n बिलोंग्स टू i। अब देखिए यह समझ में आपको आ गया होगा। देख लीजिए, n का मान 0 रखेंगे तो ये मैच करेगा, n का मान 1 रखेंगे तो ये आएगा, n का मान 2 रखेंगे तो ये आएगा, n का मान 3 रखेंगे तो ये आएगा, n का मान -1 रखेंगे तो ये आएगा, -2 रखेंगे तो ये आएगा। मतलब ऑल इंटीजर होना चाहिए, n का मान क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इससे आपका ये मैच कर जाएगा। अब जिस प्रकार से हम साइन थीटा में 0 लिखे थे, उसी प्रकार से हम कॉस थीटा में 0 जब आएंगे, देखो यहाँ पर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। अब यहां पर सिमिलरली अगर cos 3x इज इक्वल टू 0 लिखे, तो 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 6। अगर यहां पर हम cos लगा दें, यह हो जाएगा ax प्लस b इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो अब यहां से हो जाएगा ax इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, माइनस b होगा, और a यहां से हटा करके यहां a डिवाइड कर दीजिए और लिख दीजिए वेयर n बिलोंग्स टू i। ये आपको हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे 10x। क्या पढ़ेंगे, अब थर्ड है 10x इज इक्वल टू 0।
तो थर्ड जो है टेन थीटा इज इक्वल टू 0 या टेन एक्स इज इक्वल टू 0, एज सिमिलर एज साइन एक्स। साइन 0 भी 0 ही होता है और टेन 0 भी 0 ही होता है, इसलिए यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टेन थीटा इज इक्वल टू 0 अगर हम लिखें, देखो साइन 0 0 दिया, पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। या सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, इस तरह से चला जाएगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो 0 माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। यहाँ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, एज सिमिलर एज साइन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन इज बिलोंग्स टू आई। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और टेन थीटा इज इक्वल टू 0 दोनों एक ही बात होता है और सॉल्यूशन भी एक ही जैसा होता है, इसलिए रिमेनिंग क्वेश्चन भी है आप उसी प्रकार से इसको बना सकते हो। ये तो हो गई 0 की बात। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है जब साइन थीटा का वैल्यू 0 नहीं हो, कुछ हो जाए, 1 हो, 1/2 हो, या √3/2 हो, वगैरह वगैरह कुछ भी हो, तो कॉस का भी होगा और टेन का भी होगा। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए कि हम लोग को अगर ऐसा आ जाए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देखिए ऐसा आता है, समझ लीजिए। यहाँ पर जब हम ये लिखे cos x इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कितना डिग्री, cos 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब ये आया ना, ये कहीं हुआ cos थीटा और ये हो गया आपका cos अल्फा। इस टाइप का जब आ जाएगा तो क्या हो सकता है, तो मेनी सॉल्यूशन हमको देखना, क्या देखना है, मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो सिमिलरली देखिए cos अल्फा यही रहने दिए, अब माइनस cos थीटा इधर लेके आ गए इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये फॉर्मूला हुआ cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d क्या जाएगा, 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin d माइनस c/2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0, तो आइदर 0 और 0। देखिए साइन अल्फा प्लस थीटा/2 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0। अब यहां से हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा/2 इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। पढ़ चुके, क्या लिखे थे याद है ना, एन पाई। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। फिर यहां से अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, फिर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। वन सॉल्यूशन आपका ये हुआ। अदर होगा यहां से अगर हम लिखें थीटा माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू n पाई, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। देखिए ये वैल्यू आपका प्लस अल्फा दिया, ये वैल्यू आपका माइनस अल्फा दिया। यहां से हम लिख सकते हैं इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन वी से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर क्या लिखे, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन वी से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू i। देखिए यहां पर क्या होता है, 2n पाई माइनस अल्फा है और 2n पाई प्लस, दोनों को एक साथ करके प्लस माइनस करके हम फाइंड कर सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा सिंपल। जैसे यहां हम लिखे थे, अच्छा यहां देख लीजिए इसको, यदि हम ऐसे लिखे cos x इज इक्वल टू, वही क्वेश्चन है 1/2, 1/2 नॉर्मल सर्च कर लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा, तो cos हो गया 30 डिग्री, 30 को आप लिख सकते हैं π/6, ये हो गया cos π/6, ये हो गया cos थीटा, ये हो गया cos अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब π/6, ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं जब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट, ओके। अब देखिए यहां पर
लिखा हुआ है कि व्हेन टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। अब इससे पहले हम क्या पढ़े, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब देखिए यहाँ जब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा हो जाए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 0। टेन में तो टेन सी माइनस टेन डी नहीं पढ़े हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, आगे बढ़िए, इज इक्वल टू 0 कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू, अब आगे बढ़िए थोड़ा सा और, साइन थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा, ये इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला है ये, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस किसका फॉर्मूला है ये, साइन ए माइनस बी का। अब साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा के प्लेस पर यहाँ थीटा माइनस अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा। देखिए तो नॉर्मल ही था, कॉस थीटा में क्या आया था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ क्या आया n पाई प्लस अल्फा, राइट। अब यहां से इस पर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि हम मान लो सॉल्व कर रही है क्वेश्चन, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कितना डिग्री 10 पाई बाय 4, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 45 डिग्री को हम बोलते हैं। यहाँ लिखने में है कि रेडियन यूज कीजिए, इसलिए हम 45 यूज नहीं करके पाई बाय 4 यूज करते हैं। इसी में अगर एक निगेटिव मान लो आ जाए, सेम क्वेश्चन -1 लिख ले, टेन थीटा निगेटिव कहाँ होगा, इसमें तो पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव है तो यहाँ होगा, या आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। हम रुक जाइए, पहले हम माइनस लिखें 1, इसमें पाई बाय 4 होता है ये। अब इसको आप दो तरह से लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो 10 पाई माइनस पाई बाय 4 सेकेंड क्वाड्रेंट, या आप इसको लिख सकते हो 10 माइनस पाई बाय 4, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये फॉर्मूला क्या बना, टेन थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, वहां से देखिए n पाई प्लस अल्फा ना, अल्फा यह कितना है 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4, ये भी लिख सकते हैं, या थीटा इज इक्वल टू n पाई और यह माइनस पाई बाय 4, ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर होगा। तो प्लस वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज किए, प्लस था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज किए, हालांकि फर्स्ट और फोर्थ कोई भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम जनरली फर्स्ट यूज करते हैं 10 के लिए, और जब निगेटिव आ जाए तो 10 के लिए हम लोग सेकेंड ही यूज करते हैं, यही बेस्ट है। कहीं कहीं किसी बुक में ये फोर्थ क्वाड्रेंट भी शो करता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा टेन थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा का सॉल्यूशन, राइट। अब हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग क्या पढ़े, टेन और कॉस के बारे में पढ़े। साइन पहले पढ़ना चाहिए था, साइन थोड़ा सा ट्विस्टेड था, इसलिए हमने साइन को बाद में बताने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। देखिए आपको कुछ नहीं है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है। जब ऐसा हो तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस सिमिलरली कॉस अल्फा की तरफ से। अब देखिए यहां पर हो गया साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। अब यहां फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का, क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर फिर वही बात हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, कांस्टेंट तो 2 है उधर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट टर्म तो इज इक्वल टू 0। जब ये आ जाए व्हेन कॉस थीटा प्लस अल्फा, व्हेन कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 समझ में आ रहा है, क्या लिखते थे याद है ना, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2 कट गया, तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू हो गया 2n
प्लस 1 इंटू पाई, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ये आपका फर्स्ट हुआ। फिर यहां जब आ जाएंगे क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अब यहां पर एक बात आपको समझना पड़ेगा कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, यहां पर 2n मल्टीपल है तो पाई पॉजिटिव है, यहाँ 2n प्लस 1 मल्टीपल है पाई का, ये माइनस है। तो इवन नंबर 2n को मान लिया जाए, 2n को इवन नंबर मान लिया जाए और 2n प्लस 1 को ऑड नंबर मान लिया जाए, 2n प्लस 1 को ऑड नंबर मान लिया जाए, इसको इवन नंबर मान लिया जाए। देखिए इवन नंबर में यहाँ पर प्लस अल्फा आ रहा है, ऑड नंबर में यहाँ माइनस अल्फा आ रहा है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। अब देखिए n इवन तो यहां आ जाएगा, n ऑड यहां आ जाएगा। अब यहां पर हम प्लस लिख देते हैं, अब माइनस 1 का पावर n करके अल्फा लिख देते हैं। 1 यदि n यदि इवन होगा, इफ n इज इवन देन पॉजिटिव हो जाएगा, यहां आ जाएगा। जब व्हेन n इज ऑड तो यहां निगेटिव आ जाएगा, मतलब साइन थीटा का वैल्यू आपको ये आ जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख सकते हैं, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये n जो है इवन और ऑड पे डिपेंड करेगा, और हम यहां पढ़ चुके हैं इवन में प्लस होगा और ऑड में माइनस होगा। इस पर एक क्वेश्चन बना के देख लीजिए तो अंदाज आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू हमने लिख लिया 1/2, 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री, 30 को लिखेंगे पाई बाय 6, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू पाई बाय 6। ये हो गया आंसर। लास्ट में ये जरूर लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू i। अब यहां पर हमने आपको सभी फार्मूला बता दिया। अब 3 फार्मूला बचे हुए इसमें भी, जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा हो, राइट। तो अब हम उसको देखते हैं कि क्या होता है। अब क्वेश्चन में अगर साइन थीटा नहीं आ जाए, साइन स्क्वायर आ जाए, कॉस स्क्वायर आ जाए, टेन स्क्वायर आ जाए, देख लीजिए जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा हो, तीनों का केस में एक ही आंसर होता है। और ये आपको याद करना पड़ेगा क्यों होता है। हम एक बता देते हैं आपको, कोई भी एक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। हम स्क्वायर तो हम लोग पढ़े नहीं है, तो नॉर्मल साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और सिमिलरली यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। ये और ये कट गया, उसके बाद माइनस भी कट जाएगा। इसके बाद क्या हो गया, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। अब यहाँ देखिए, जब कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा हो जाए तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था, व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा भी 2 अल्फा है, थीटा भी 2 थीटा है। देख लीजिए यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ 2 थीटा है, ये 2 थीटा यहाँ आ गया, ये 2 अल्फा यहाँ आ गया, और ये फार्मूला हुआ 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए आया आंसर, ये सेम आ गया, आया गया सेम, समझ में आ गया। अब यहीं पर ध्यान देना, अगर ये आता, अब इसको हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, इसको कॉस लिखे और यहाँ भी ये कॉस हो गया, सेम है। तब यहाँ प्लस आता, यहाँ प्लस आता, यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस होता, वैल्यू यही आता, यही आता, और आंसर भी यही होता। तो इसका समझ में आ गया, इसका समझ में आ गया। अब टेन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं, यहाँ आ जाइए, टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर अल्फा में आ जाइए।
तब यहां से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा हुआ, आइए कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, फिर यहां से 1 माइनस कॉस 2 अल्फा हुआ, यहां से 1 प्लस कॉस 2 अल्फा हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको कीजिए तो 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, फिर यहां से माइनस कॉस 2 थीटा, इसका मल्टीप्लाई से होगा तो माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 अल्फा, फिर इसका मल्टीप्लाई से कीजिए 1 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 अल्फा। ये आपका यहां से कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर ये 1 आपका कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आइए तो कॉस 2 अल्फा है, अब माइनस कॉस 2 अल्फा, इधर आके ये प्लस हो जाएगा 2 कॉस 2 अल्फा, और ये जब इधर आएगा हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, 2 और 2 कट गया, हो गया कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। आया ना, वही हुआ ना सेम। देखिए फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। ये बोथ के ऑल केसेस, फर्स्ट केसेस, सेकेंड और थर्ड, तीनों का केस का एक ही रिजल्ट आया। व्हेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन वी से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब इस पर क्वेश्चन कैसा होगा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर देख लीजिए यहाँ। इस पे क्वेश्चन क्या होगा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख दिए 1। अब इसको क्या लिखोगे, 1 है, इसको हम लिखेंगे 10 पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, यह स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया ये, या इसको ऐसे बोलिए, एक ही बात हुआ। अब यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वहां से देखिए n पाई। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाए 1/2, 1/2 से काम नहीं चलेगा, 1/√2 का होल स्क्वायर होगा, साइन पाई बाय 4 का स्क्वायर लिखो, या इसको ऐसे लिखेंगे। देख लिए, यहां हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू वहां से n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। आ गया होगा समझ में। तो मेरे ख्याल से जो भी फॉर्मूले थे वो मैंने आपको सारा फॉर्मूला बता दिए, कॉमन सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। अब हम इसमें एक क्लास आपको बताएंगे, एक और क्लास बताएंगे जिसमें कुछ सम प्रॉब्लम्स होंगे, जनरल प्रॉब्लम भी होंगे। हालांकि कुछ प्रॉब्लम हम आपको इंटर लेवल सॉल्व कर दिए हैं, कुछ हाई लेवल होगा तो सॉल्व हो जाएगा। हम सभी फार्मूला को एक साथ आपके पास लिख देते हैं, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। अब देख लीजिए, लिख दो, सहमति दो, लाइट भी जला दो। जनरल सॉल्यूशन में अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें ये 3 बातें हम लोग सीखे हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल सॉल्यूशन था, उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में था थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, 360 और 0 के बीच में होता है, दो वैल्यू लिखे। जनरल सॉल्यूशन में हम लोग सीखे कि जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, टेन थीटा इज इक्वल टू जब 0 हो तो भी सेम प्रोसेस। अब जब cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ये सीखे। इसी प्रकार से हम लोगों ने सीखा यहाँ पर जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता है n पाई प्लस, ठीक है। जब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जब टेन थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और लास्ट में हम लोगों ने सीखा जब 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा हो,
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, तीनों केस में थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। यही तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन का जो हुआ वो कलेक्शन हुआ। इसी सिस्टम के आधार पर हम लोग डिफरेंट साइन क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स का सॉल्यूशन को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग और इसके बाद जो है नया क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।